देखिए, गढ़वाल के संबंध में आपने प्रश्न किया। ये आध्यात्मिक क्षेत्र है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है यहाँ पूर्ण रूप से व्यक्ति का जीवन अध्यात्म से ही जुड़ाव रहता था। तो यहाँ सबसे पहले जो नाद ब्रह्म है, उन नाद ब्रह्म की उपासना आज भी यहाँ के गांव में होती है। नाद ब्रह्म, और ये नाद ब्रह्म हमारे ढोल सागर में, जो कि बहुत पुराना एक संस्कृति का और धार्मिक परंपराओं का, और मेलों में जो वाद्य यंत्र है उसको ढोल कहते हैं, उसके संबंध का ढोल सागर मेला है। तो उस ढोल सागर में आप शब्द भवे नादम, नाद शब्द जो है स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। गढ़वाल में नाथ पंथ सनातनी परंपरा है। यह तो घर है नाथ पंथ का, क्योंकि शिव से संबंधित इसका उल्लेख होता है। और इनको पहले सदाशिव कहते थे, नाद ब्रह्म को जो सदाशिव कहते थे। यही नाद ब्रह्म बाद में जाकर के हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय के रूप में भी यही हुआ, क्योंकि नाद निर्गुण है और जो उसकी ध्वनि आ जाती, उसकी जो नामकरण आ जाते हैं वो सगुण ब्रह्म में चले जाते हैं। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का ये घर है। और सबसे पहले शिव का आकार जो है एक सदाशिव के रूप में कहा जाता था उनको, और वो सदाशिव ही कालांतर में शिव, रुद्र, विभिन्न नामों से शिव के विभिन्न नाम हुए हैं वैदिक परंपरा से। तो जहाँ तक यहाँ नाथ पंथ का प्रश्न है, वेदों में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है। ये एक तो है मोक्षद विद्या और एक है कामद विद्या। तो कामद में आधुनिक सारी चीज़ें कामद विद्या के अंतर्गत आ जाती हैं, और जो कामद से वो लिप्त नहीं होते हैं वो मोक्षद मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और मोक्षद मार्ग नकार जो है अनादि रूप है और मोक्ष का प्रदायक है। इसलिए इस क्षेत्र को प्राचीन काल से ही, सनातन धर्म से ही, आदिकाल से ही नाथ पंथ का उर्वरा क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल से ही नाथ पंथ का वो है। मैं इसको ऐसा मानने में एकदम से वो नहीं हूँ कि बौद्ध धर्म के बाद यहाँ नाथ पंथ हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में बीच बीच में विकृतियाँ आती रही, परिष्कृत होता रहा, दूसरा होता रहा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नाथ पंथ के बाद यद्यपि उसमें तंत्र मंत्र का भी उल्लेख है, यहाँ भी है, तो वो परंपरा यहाँ आदिकाल से है, सनातन धर्म से है। ये नाद पंथ, नाद जो हमारी परा नाम की जिसको हम कुंडली शक्ति कहते हैं, यहाँ परा नाम की शक्ति है। तो नाद का प्राकट्य दो प्रकार से होता है। एक तो अनहद नाद और एक आहत नाद। आहत दो चीज़ों को टकराते हैं तो शब्द निकलता है, वो भी नाद हो गया। और एक योगी लोग जब ध्यान में रहते हैं तो परा नाम की वाणी से वहाँ स्वतः ही नाद उत्पन्न होता रहता है। तो नाद उत्पन्न होने के लिए जितने भी प्राणी हैं वो सब नाद ब्रह्म के ही वो हैं, एक प्रकार से अंश हैं। क्योंकि नाद का प्रयोग जब तक हम वो नहीं कर सकते हैं तो मोक्षद मार्ग में नहीं जाएंगे। नाद को हम अष्टांग योग के द्वारा परिष्कृत करते करते और अंत में समाधिस्थ होने की प्रक्रिया
जो है नाद पंथ में आती है। तो नाद जो है, जो हम श्वास लेते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से और छोड़ते हैं, ये नाद परंपरा है। और इसी से जीवन भी निश्चित होता है कि अगर सांस लेने में कोई व्यक्ति सांस नहीं लेगा, नाद को ग्रहण नहीं करेगा, तो कैसे होगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय को हो, जाति और समुदाय तो बाद में हुए हैं, मुख्य रूप से प्राणी है, एक आदमी है। ये को हम बहुश्यामा, ये को हम नाद एक ही है। और तब वो उस नाद के विभिन्न रूप हो जाते हैं। तो बहुश्यामा, वैसे ईश्वर के विभिन्न रूप हो जाते हैं। सर्ष शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, तब तो हजारों रूप हो जाते, किंतु नाद तो मुख्य रूप से एक है। और उस नाद के वो आ जाते हैं। और मुख्य रूप से इसमें सृष्टि के 3 सत्व, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सब चीज़ें इस सृष्टि में 3 गुणों से युक्त हैं। तो सत्व रज तम, तो ये तीनों इसके अंतर्गत है। अब प्रश्न पे पूछा तुम लोगों ने कि वह कौन कौन से देवी देवता आते हैं। कोई देवी देवता ऐसा नहीं जो नाद पंथ के अंतर्गत न हो, और नाद के ही शिष्य हैं, नाद ब्रह्म के ही शिष्य हैं। कोई अलग और उसमें नहीं है कि सब नाद पंथ के ही शिष्य हैं। मूल रूप से एको हम, जो मूल ईश्वर का रूप है, एक है। और तो बहुश्यामा, वो विभिन्न भावों से, विभिन्न उनसे वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ की प्रत्येक चोटी में, प्रत्येक कंदरा में, प्रत्येक जगह जगह, कण कण में यहाँ नाद पंथ का बहुत भंडार है। उनके मठ हैं, उनके मंदिर हैं, उनके एक देवलगढ़ ही नहीं, बूढ़ा केदार बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है बूढ़ा केदार का। हमारे हिमाचल प्रदेश में महासू देवता है, वो भी नाद पंथ से ही संबंधित है, नाद पंथ से ही संबंधित है। कश्मीर से, असम से कश्मीर तक गोरलनाथ जो बाद में हुए हैं, उनका उल्लेख तो जो है इतिहास में असम से और कश्मीर तक का उल्लेख होता है। मेमंदा वीर बाद में जो जब मुसलमानी प्रभाव हो गया हमारे यहाँ, तब मेमंदा वीर भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उसमें है। सैयद परंपरा, मुसलमानों में सैयद परंपरा, जिसको हम यहाँ सैयद कह देते हैं सामान्य भाषा में, सैयद, और या पीर कह देते हैं। वो पीर भी, गुरु भी, महंत भी, सब एक ही चीज़ के विभिन्न नाम है, विभिन्न नाम है। कि जैसे हम ये कहीं लोटे के लिए लोटा कहते हैं, कहीं टुकड़ा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द ये हैं। और न तो नाद पंथ है, वो मुख्य रूप से नाद पंथ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि देवलगढ़, हाँ देवलगढ़ राजाओं से आश्रित रहा, इसलिए उसको ज़्यादा हो गया। और वहाँ कालनाथ भैरव, क्योंकि इन्होंने समाज को राजनीतिक भी और सामाजिक चेतना भी दी। समाज निर्माण करने में नाद पंथ की बड़ी भारी भूमिका रही, इसलिए राजाओं ने भी नाद पंथ को स्वीकार किया। चाहे वो नागदेव हो, उन्होंने भी नाद पंथ को स्वीकार किया, चाहे दूसरे किसी भी जाति के राजा रहे हो, किंतु उन्होंने वो किया। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वही नाद वेदों में, वेदों का श्री गणेश वहीं से होता है। ओम 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 से ही होता है। तो ओम में 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ध्वनि है, ये नाद है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का संयोजन भी उसी में है। और तब ये संस्कृति जो है
इस प्रकार की बनी कि सारे लोगों को समन्वित करते हुए मिलाकर के चलने के लिए ये संस्कृति का निर्माण नाथ पंथ में हुआ, ताकि सब लोग एक समान रूप से रहें, सब मानव में। हाँ, इसमें चरित्र की बहुत बड़ी भारी विशेषता रही, चरित्र प्रधान रहा इसमें। चरित्र का वो नहीं, ढीला ढाला नहीं, उसमें चरित्र की प्रधानता इसमें, और ब्रह्मचर्य का जो हमारे यम हैं। अष्टांग योग की पहली साधना है यम, और यम कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमः, इन 5 गुणों के समूह को यम कहते हैं। और आज तो खाली कह देते हैं छैचितो में यम, यम माने दम, छैचितो में दम, खाली ये कह देते हैं, किंतु समझते नहीं हैं कि दम। अब दम हमने उसका अर्थ संकोच कर दिया, वो एक प्रकार से साहस का द्योतक हो गया, फलाना हो गया, किंतु 5 गुणों के समूह को यम कहते हैं। 5 गुण, तो ये अष्टांग योग में नाद ब्रह्म ने नाद साधना के लिए इन 5 अंगों का होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश हो, चाहे असम हो, कामाख्या देवी मंदिर असम का हो, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब जगह जो है नाथ पंथ का व्यापक प्रभाव है। आवश्यकता है दृष्टि की कि हम क्या दृष्टि देखें। आप लोगों का प्रश्न इसलिए भी मैं सार्थक समझ सकता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है कि प्रत्यक्ष रूप से साहब किसी के कुंडल हैं कि नहीं है, फलाना है कि नहीं है, परंतु व्यापक रूप से वो नाथ पंथ के ही साधक हैं, और उनकी कार्य पद्धति, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, जितनी भी रीति रिवाज हैं, चाहे चिकित्सा पद्धति का हो, चाहे शिक्षा में हो, ओम श्री गणेशाय नमः की जगह में ओ नामासी धन। सबसे पहले आप लोग तो नए युग के बच्चे हैं, आप क्या जानेंगे, पहले ये पार्टी में मिट्टी बिछाई जाती थी, बारीक मिट्टी, और तब गुरु उसमें जो है उंगली से लिखवाता था, और उसमें बच्चे को सबसे पहला मंत्र देता था ओम नमः सिद्धम, और उसको कहते ओ नामासीधम, ओम नमः सिद्धम। ओम तो नाद आ गया, नाद ब्रह्म आ गया, और नमः नमस्कार के लिए आ गया, संस्कार के लिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम नहीं, अहम का भाव नहीं है उसे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, कवि ने भी कहा उसके। जब आदमी के अंदर अहमपन रहता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिसमें विनम्रता आती है तो निश्चित रूप से वो आ जाता। तो नमः जो है वो विनम्रता का द्योतक है, समाज निर्माण में भूमिका है, और गुरु का महत्व। नमः और गुरु का महत्व, सबसे पहले गुरु का तो इतना महत्व है नाथ पंथ में कि गुरु से छोटा या बड़ा किसी को नहीं समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण गुरु है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु जो है परब्रह्म है, और परब्रह्म कौन है? जो माया से रहित है, माया से रहित है, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। उसको माया से कोई मतलब नहीं, ये मेरा है, ये पराया है, ये फलाना है, वो ऐसा कोई नहीं। तो गढ़वाल में नाथ पंथ का अगाध भंडार आज भी छिपा हुआ है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो नाथ पंथ से संबंध न रखता हो।
सबसे महत्वपूर्ण नाद है, क्योंकि मानव के लिए तो सबसे पहली चीज़ नाद है, वही नाद है। ऋषि मुनियों के लिए भी वही नाद है। तो यहाँ बड़ा व्यापक वो था, आवश्यकता है इसको और ढूंढने की, किस किस रूप में क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ें हमारे नागपंथ में आएंगे। और गहन अध्ययन से अगर मैं कह दूं कि 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों को दूर करने के लिए समाज में नाथों का योगदान रहा। इसलिए लोगों ने उनको आदमी होते हुए भी देवता मान लिया, सिद्ध मान लिया। और जब साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अष्ट सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो उसको सिद्ध कहते हैं। और सिद्धों का नाथ भी नाद ही है, नाद बुद्ध भैरव ही है। सिद्ध कोई अलग नहीं है, या सिद्ध कोई बड़े नहीं है, और कि नाद से बड़ा कोई नहीं। तो ये समाज को इन चीज़ों को दिया है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से, क्योंकि पतन होने लगा था। अब जब पतन होता है किसी का या वो होता है, तो वहाँ उनसे कोई नहीं जोड़ता है। चलती के 3 नाम, फरसू, फरसा, फरसरा। चलती के 3 नाम, जो चलता खूब अच्छा जी आइए, फरसराम जी आइए आइए ऐसा। और जो सामान्य हो गया फरसू और फरसा, अरे फरसा ये गए है। तो ये चीज़ें नाथपंथ के समाज में रही। तो समाज में जब ही किसी भी चीज़ का कुछ समय उन्नति का आता है, और उन्नति के बाद फिर पतन का आता है। तो जब पतन की बात हुई तो उससे लोगों ने अपने को यहाँ से अलग कर दिया। अब तो लोग कहने में भी हिचकिचाते हैं कि मैं नाथपंथी हूँ। लोग असली में अब हमारे यहाँ हिमाचल में कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में शिव जी का मंदिर ना हो, सब। किंतु अब धीरे धीरे करके वो उसमें वो करने लगी। अब जब दक्ष प्रजापति जी के जमाने में सती जी की शादी हुई थी, तो उनकी माता जी ने, मेनका जी ने ये शिव जी से ये अनुरोध किया था कि आप अपना सौम्य रूप में आइए, उग्र रूप में नहीं। वो फलाना फलाना जैसे जो कुछ खा देना, फलाना कर देना। नहीं तो लोग उस समय के लोग ये कहते थे कि शिव ऐसा है कि जहाँ कहीं खा लेता है, जहाँ कहीं रह जाता है, जहाँ कहीं रह जाए वो कर देता है। तो मैंने उसको निकृष्ट के रूप। किंतु जब दक्ष प्रजापति के बाद जो है वो यज्ञ विध्वंस हुआ और शिव जी बिल्कुल वो हो गए, तो सृष्टि का काम सारा रुक गया। और अंत में सब लोग उन्हीं की शरण में गए। फिर उसी चीज़ को महत्व दे कि न भाई अच्छाई अच्छाई ही है। शिव तभी शिव बने जब उनके अंदर लोक कल्याणकारी भावना हुई। पहले उनका नाम रुद्र भी था, रुलाने वाले देवता। कई नाम है उनके, हमारे कोष जब पढ़ेगा ना 4वीं शताब्दी तक शिव के कई नाम हो गए, 35-36 नाम हो गए। तो उन नामों की अलग विशेषता है। हरगौरी मंदिर है तो शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, शिव और शक्ति एक ही हैं। कैसे? जैसे शिव है लिख शब्द है तो शिव से इकार मिटा दो, ई की मात्रा, तो क्या रह जाएगा? शव। और शव रह जाएगा शव। और इकार की मात्रा आ गई, शक्ति आ गई, उनके साथ संबंधित हो गई, शिव बन गए कल्याणकारी देवता। तो वही हरगौरी, ये पराशक्ति परमेश्वरी जो है, ये इसमें ये हरगौरी दोनों का रूप एक ही है। और बात कालांतर में ये हुआ कि मैं शाक्त परंपरा वाला हुआ, तुम शैव परंपरा वाले हुए, ये वैष्णव परंपरा वाले हुए। तो मुख्य रूप से शैव, वैष्णव और शाक्त अलग अलग संप्रदाय बन गए। और सब कहने लगे हम बड़े हम बड़े हम। नहीं, सबका समन्वित रूप बड़ा होता है। तो इसलिए हिमालयी संस्कृति में चाहे हमारा
कोई भी प्रदेश हो, असम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, तो ये समन्वित संस्कृति, समन्वय की संस्कृति यहाँ है, इसलिए इसको बड़ी संस्कृति मानते, बहुत बड़ी संस्कृति। और आज आवश्यकता उसी चीज़ की है। आज लोग वही लड़ रहे हैं, ठाकुर है तो ये छोटा ठाकुर है, ये बड़ा ठाकुर, ये ब्राह्मण है तो ये छोटा ब्राह्मण है, ये बड़ा, ये फलाना है, मुसलमानों में जाओ ये शिया है, ये सुन्नी है, फलाना। कोई समुदाय जैसा जिसमें भेदभाव न हो। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए नाथ पंथ ने कहा कि भाई नहीं, हम तो सब तो एक है, मूल रूप से हम एक है। हाँ, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, तो विचार अलग हो सकते हैं, मत भिन्न हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत तो हमारे ये एक है। तो ये नाथ पंथ है समन्वय की संस्कृति, समाज की विशेषता। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, और किसी संस्कृति ने ऐसा नहीं कह सका। और ये तब कहा हमने जब समझा, जब अनुभव किया। बिना अनुभव के जाके पैर न फटे दिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। और जगह की अपेक्षा आज भी गढ़वाल में बड़ी शांति और सुख और समृद्धि है, और प्रेम भाव है, फलाना है, अन्यत्र नहीं है। पूरब जिले में चले जाओ तो उसी समय वो कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो मैं किसी क्षेत्र को और किसी उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि जब तक हमको ऐसा मिल करके चलने की वो भावना नहीं आएगी तब तक हो नहीं। और वो भावना क्या है? भाव ही तो है। और भाव ही के क्या है? वो नाद ब्रह्म है, वही नाद ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म वही है, निर्गुण ब्रह्म वही, और सगुण भी वही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, इसी कारण से इसको देव भूमि कहते हैं, स्वर्ग भूमि कहते हैं।